पढ़ाई का मतलब सरकारी जॉब। एक अच्छा स्टूडेंट अपने पढ़ाई के दौरान जब अपना मैट्रिक इंटर कंप्लीट करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते रहता है, तो उसे एक सरकारी जॉब की आवश्यकता महसूस होती है। उसका परिवार वालों का, उसके भाइयों का, बहनों को, सबको एक आशा रहती है कि उसे एक सरकारी जॉब मिल जाए और इसी आशा से वो लगातार लगा रहता है, जुनून के साथ लगा रहता है और उसे सरकारी जॉब मिल भी जाती है। बहुत तेरे लोग लगातार लग करके इस विश्वास के साथ सरकारी जॉब की तैयारी में लगे रहते हैं कि उन्हें एक दिन उनको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। और क्योंकि सरकारी जॉब उन्हें बहुत सारी चीज़ों को गारंटी देता है। 10 पॉइंट्स ऐसे मैं बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो सरकारी जॉब प्राप्त करने के बाद निश्चित तौर पर मिलती है। और इतनी बड़ी सुरक्षा का ख्याल प्राइवेट जॉब, प्राइवेट कंपनियां, लिमिटेड कंपनियां आदि नहीं रखती और पूरे विश्वास के साथ लोग इस सरकारी जॉब को प्राप्त करने की उम्मीद लगाए रखते हैं। पूरी तरह से मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और हर भरपूर कोशिश करते हैं कि उन्हें चाहे वो टीचर्स का जॉब मिल जाए, रेलवे में मिल जाए, इसके बाद एसएससी में मिल जाए, किसी तरह का डिफेंस जॉब मिल जाए या एनीवेयर जहाँ भी उनको जॉब मिल सकती है वहाँ मिल जाए, ताकि उन्हें अपनी लाइफ की सुरक्षा, जॉब की सुरक्षा, अपना बैकग्राउंड, एक आधार स्तंभ, एक मजबूती से परिवार को चलाना आसान हो, घर के किसी भी तरह का कार्य हो वो इजी तरीके से किया जा सके, घर के और सदस्यों को भी एक अच्छा बाउंस बैक मिल सके, सपोर्ट मिल सके। रीढ़ की हड्डी बन जाते हैं। अगर किसी परिवार का एक भी सदस्य को जॉब लग जाती है तो लगभग वह परिवार बहुत आसानी से सर्वाइव कर पाता है और किसी भी तरह की समस्याओं को झेलने के लिए रेडी रहता है। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं ये 10 पॉइंट्स फॉर सरकारी जॉब। सरकारी जॉब पाने के बाद जो हमें 10 बातें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो सरकारी जॉब के बाद मिलती है, उन्हें मैं एक्सप्लेन करने वाले हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे बेहतर हैं और जगह से बेहतर हैं। तो पहली पॉइंट्स जो मैं लिखा हूँ, सरकारी जॉब का मतलब ही मैंने लिखा है कि सरकारी जॉब का मतलब ही है कि जॉब की सुरक्षा। तो ये सुरक्षा जो है जॉब की, यानी काम की और उससे मिलने वाले वेतन की, ये सारी चीज़ें जो है एक सुरक्षित तरीके से मिल जाती है। शुरुआत में मेहनत ज़रूर करना पड़ता है और मेहनत के बाद बच्चा एग्ज़ाम पास करके सारी चीज़ें क्लियर होती है और वो जॉब पाता है तो वह गारंटी हो जाता है कि अब अगले 30 से 40-50 वर्ष जब तक वो जॉब करेगा तब तक उसे यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तो किसी भी हाल में उसकी जॉब जाने वाली नहीं है और इस बीच में वह बहुत कुछ करने की उम्मीद लगा रखता है। नेक्स्ट पहला पॉइंट हमारे लिए होगा अच्छा वेतन। अच्छी वेतन मिलती है सरकारी जॉब में, इसलिए लोग चाहते हैं, हर बच्चा चाहता है कि उसे सरकारी जॉब हो जाए। 30 से 40,000 का एवरेज मासिक वेतन भी यहाँ पर अवेलेबल है और लगभग बहुत अच्छा माना भी जा सकता है। एक स्टैंडर्ड इनकम आसानी से मिल जाती है। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे की ड्यूटी होती है और इजीली उनके सिर पर कोई बोझ भी नहीं रहता। काम का जो परफॉर्मेंस है, ट्रेनिंग के हिसाब से उनको सारी कुछ बता दी जाती है, सारा कार्य का तरीके बताए जाते हैं, उनके साथ गाइड करने वाले लोग भी होते हैं और आसानी से वो कार्य को पूरा भी कर लेते हैं। तो पहली चीज़ जो अमुक है वह है अच्छा वेतन। फिर दूसरी चीज़ें हैं, वेतन समय पर मिल जाती है। बहुत सारे कार्य करते तो हैं लोग, लेकिन समय पर जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो पैसे की गारंटी नहीं रह पाती है। काम करते हैं भरपूर लेकिन पैसे समय पर नहीं मिलते, ऐसी शिकायत हर जगह देखने को मिलती है। और ख़ास करके अगर किसी तरह की विषम परिस्थितियां आ गई हो, जैसे अभी कोरोना काल का समय है तो सारी चीज़ें अनबैलेंस हो गई, लेकिन इस बीच जितने भी गवर्नमेंट जॉबधारी लोग थे उन्हें किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं हुई। उन्हें 2 महीने के बाद मिला, 4 महीने के बाद, लेकिन मिला तो पैसा में कटौती तो हुई नहीं, आराम से उनको पैसा मिल गई और आराम से वो ड्यूटी भी कर रहे हैं। आज जितना उनको कहा गया उस हिसाब से वो ड्यूटी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो तीसरी बात है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वह है वेतन में वृद्धि। हर साल वेतन में लगभग वृद्धि होती ही है। 5 से 10 साल के बाद तो वेतन में एक बहुत बड़ा उछाल भी आता है। जैसे जैसे महंगाई भत्ता आदि बढ़ते हैं तो महंगाई भत्ता उनको भी दिया जाता है ताकि वो आसानी से इजीली सर्वाइव कर सकें इस जॉब में और लगातार अपना परफॉर्मेंस दे सकें, ताकि अच्छे से अच्छे कार्य को किया जा सके। नेक्स्ट होगा मान सम्मान में वृद्धि। जैसे ही किसी व्यक्ति को उसे सरकारी जॉब मिल जाता है, वो मास्टर बन जाते हैं या कोई रेलवे की जॉब मिल जाती है या कोई एसपी, डीएम, दरोगा आदि बन जाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है समाज में। तो इन सारी बहुमूल्य बातों के कारण ही सभी लोग सर्वश्रेष्ठ यही मानते हैं
कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब मिले और वे आसानी से अपना जीवन यापन कर सकें। नेक्स्ट होगा हमारा अवकाश की सुविधा, यानी छुट्टी का व्यवस्था होती है सरकारी जॉब में। आसानी से उन्हें 5-10 दिन का सुविधा होता है छुट्टी का, 15 दिन का होता है, किसी किसी में महीने 2 महीने तक का भी होता है। डिफेंस जॉब में लगभग लगता है कि 30 डेज 60 डेज़ की भी वैकेशन मिल जाती है आसानी से, यानी साल भर में उतना दिन आराम से वो घर पे भी रह सकता है या किसी तरह के और भी जगहों पर इंगेज रह सकता है, एंजॉय कर सकता है आदि। परंतु प्राइवेट जॉब में जो है सो ड्यूटी का थोड़ा सा कस के लिया जाता है, एकदम फुल टाइम जॉब करना पड़ता है, काम करना पड़ता है और उसमें भी क्वालिटी चाहिए होती है, जबकि यहाँ पर इतने सारे टेंशन की ज़रूरत लगभग न के बराबर है। फिर नेक्स्ट होता है चिकित्सा सुविधाओं की बात अगर करें, चिकित्सा सुविधा तो हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स में, और ख़ास करके डिफेंस में जो कार्यरत हैं लोग, उनकी स्वास्थ्य की तो बहुत ज़्यादा देखभाल की जाती है। उनको भोजन कैसा चाहिए, उनके स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से उनको रखा जाए कि ताकि उनका हेल्थ एकदम मजबूत रहे, एकदम फिट रहें। और ऐसे सामान्य लोग जो शिक्षक हैं या रेलवे जॉब करते हैं या किसी तरह का और भी जॉब करते हैं, ब्लॉक्स आदि में काम करते हों, तो हर जगह पर कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। सरकारी स्तर पर देखने की व्यवस्था है, जांच करने की व्यवस्था है, या उन्हें स्पेशल भेजते हैं लोग कि उन्हें ठीक की जा सके। फिर नेक्स्ट हो सकता है रहने की सुविधा। तो प्रायः आप लोग जानते होंगे कि रेलवे में जब जॉब लगती है किसी को या कोई बैंक का पीओ आदि बनता है तो उनको स्पेशल क्वार्टर मुहैया कराई जाती है, ताकि कर्मचारी या व्यक्ति जो ऑफिसर है वो आसानी से रहे वहाँ और आसानी से सभी जो काम है उसको कर सके। तो उन्हें रहने की भी सुविधा दी जाती है। अगर किसी को नहीं दिया जाता है रहने की सुविधा तो उन्हें कम से कम ये व्यवस्था ज़रूर दी जाती है कि वो रहें, और जितना उन्हें रेंट लगता है उसे भी दी जाती है, रेंट अलग से पे किया जाता है। लोन की सुविधा होती है। लोन की सुविधा का मतलब हो गया कि अगर आपको आकस्मिक ज़रूरत है लोन की, बहुत पैसे की, 10 लाख 20 लाख रुपए की, तो जॉब कार्ड जो उनके पास होता है उस जॉब कार्ड के थ्रू उन्हें बड़ा रकम एक साथ मुहैया कराई जा सकती है। उसके लिए बहुत बड़े पेपर की ज़रूरत नहीं है, उनका जॉब ही एक बहुत बड़ी गारंटी है और सरकार आसानी से उन्हें लोन मुहैया करा देती है। इसके बाद है काम का दबाव कम होता है। प्राइवेट जॉब के मुकाबले अगर हम सरकारी जॉब की बात करें तो वहाँ पर काम का प्रेशर आपके सिर पे बहुत कम होता है, कारण कि आपके माथे कुछ हो नहीं रहा होता है, देख रेख करने वाला कोई और होता है। गवर्नमेंट का सारा काम है, सारी कंपनी, सारा सिस्टम गवर्नमेंट की होती है, उसमें आप एक छोटे से वर्कर के रूप में या ऑफिसर के रूप में होते हैं और उसको देख रेख करने वाले कई सारे सिस्टम हैं और सिस्टम के थ्रू आप एक छोटे से यूनिट होते हैं और उसमें आप काम कर रहे होते हैं और आपके काम की जिम्मेवारी बहुत बड़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जिम्मेवारी तो होती ही है, लेकिन प्राइवेट जॉब की तरह नहीं होती है कि भाई एकदम क्वालिटी चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं देंगे तो जॉब से हटा दिया जाएगा। सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह तो यही रहती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। इसके बाद एक और भी चीज़ें बहुत बड़ी इसको कहा जा सकता है कि अगर मान लिया जाए कि जॉब लग जाती है, मान लिया जाए कि सरकारी जॉब लगी अभी हाल ही में 1-2 साल हुआ ही है, और इसके बाद कोई कारणवश कोई एक्सीडेंट होती है और वो घटना का शिकार हो जाता है, तो उस सेंस में परिवार का सदस्य जैसे पत्नी हो सकता है, बेटा हो सकता है, तो उसको क्वालिटी के हिसाब से, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक जॉब मुहैया कराई जाती है ताकि उसका जीवन चल सके, आगे बढ़ सके। तो सपोर्ट देने की खूब व्यवस्था की गई है सरकारी जॉब में, और यही कारण है कि लोग पसंद करते हैं, इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो अच्छी चीज़ है, हमें भी उठानी चाहिए, आपको भी उठानी चाहिए और लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमें सरकारी जॉब मिल जाए। हालांकि इसके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, लेकिन हम बाद में बात करेंगे। आज हम चर्चा खाली इतना ही करने वाले थे कि हम सरकारी जॉब यदि प्राप्त करते हैं तो किन किन एडवांटेज का हम फ़ायदा उठा सकते हैं या लोग उठा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी वीडियो आपको देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। और मेरा एक और भी चैनल है, यदि उसे आप नहीं जानते हैं, मैथ सीखो के नाम से, मैथ सीखो अरविंद गुप्ता के नाम से, उसे जा कर के भी सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका भी कंटेंट्स आपको या आपके सहपाठियों को मिल सके। उसमें मैं एजुकेशनल कंटेंट देता हूं जिसमें मैथ होता है, साइंस होता है, 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास कम्पिटिटिव लेवल का, तो उसे भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि उसका भी ग्रोथ